आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबाकर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई, आरपीएससी, बीपीएससी आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों से, उन भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ये नोट्स आप सभी लोगों को पूरी तरीके से सफलता दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है, ठीक है ना। आपको इसके अन्यत्र कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। याद रखिए, जो भी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है वो टेक्स्ट बुक से बना हुआ ऑथेंटिक मटेरियल होता है। उसके अतिरिक्त आप सभी लोगों को अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। एक प्रक्रिया सी चल निकली है, वो प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि भैया वो प्रक्रिया क्या है। वो प्रक्रिया ये है कि पहले तो क्वेश्चन गलत बनाओ, ठीक है ना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत बनाओ, और जब अधिकारियों को ये भी नहीं पता होता है कि हमें क्या क्वेश्चन बनाने, उसके विकल्प क्या रखने हैं, क्या विकल्प रखने से वो क्वेश्चन सही हो जाएगा और क्या विकल्प रखने से वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो जाहिर सी बात है दोष किस पे जाएगा? दोष जाएगा अधिकारियों पे या उन कर्मचारियों पर, उन विषय विशेषज्ञों पर जिन्होंने पेपर सेट किया है। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों को क्या होता है कि संस्थान क्या होते हैं, जो परीक्षा नियामक संस्थाएं होती हैं वो गलत पेपर बनवा देती हैं। 2, 4, 5 क्वेश्चन उसमें गलत होता ही होता है। और उसके बाद जब आंसर की जारी करते हैं, विद्यार्थी उससे मिलान करते हैं तो कहते हैं भैया ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों भाई? उन्होंने रियल और ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ रखा है, जिसको कि कोर्ट भी मानता है, जिसको कि बोर्ड भी मानता है। तो उसी का प्रमाण देखते हैं तो कहते हैं यार ये है तो मेरा ऑप्शन सही है, मैंने तो सही आंसर लगाया है, बट इसमें नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या करते हैं बेचारे? वो आपत्ति देते हैं, ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए जाते हैं भर्ती संस्थानों के माध्यम से। और उस ऑब्जेक्शन में आपसे कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, कोई 100 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है। कोई तो ऐसा होता है जो कहता है 2-2 हज़ार रुपये ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन का जमा करिए। मतलब यदि आपके 5 ऑब्जेक्शन हैं तो या तो आप 5000 रुपये खर्चा करिए, या 500 रुपये खर्चा करिए, या 10,000 रुपये खर्चा करिए, तब आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसमें भी ये प्रमाण, ये चीज़ें व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्यार्थी अगर वहाँ पे सत्य साबित हो जाते हैं, ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर विद्यार्थी अपने ऑब्जेक्शन में सही पाए जाते हैं, यहाँ वो क्वेश्चन गलत है, उनका आंसर सही है, ठीक है ना, जो आयोग ने माना है या बोर्ड ने माना है वो क्वेश्चन गलत है, वो आंसर गलत है, अगर वो वहाँ पे सही साबित हो जाते हैं तो उसका 300 गुना जो है उनको वापसी भी होनी चाहिए। अगर 2000 रुपये जमा करके, 1000 रुपये जमा करके उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया और उनकी सही पाई गई, ठीक है ना, या 5 ऑब्जेक्शन सही किया, उन्होंने 10,000 रुपये जमा करके सही पाई गई, जाहिर सी बात है उसका 300 गुना उनको वापस करना चाहिए। फिर भर्ती संस्थानों को ये व्यवस्था भी करनी चाहिए, तब इससे दोनों का फ़ायदा होगा। दोनों का फ़ायदा इसलिए होगा कि भाई पहली चीज़ है कि विद्यार्थी को जो धन वो लगाता है उससे भी उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, और आयोग भी थोड़ा सा डरेगा इस चीज़ के लिए, यार अगर ऐसा हो गया तो मुझे 300 गुना वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब लाखों की शपथ उनको लगेगी तब उनको समझ में आएगा सारी बातें। ऐसे भी तो जो मीका मस्करी हो गया है फिर एकदम पूरा से। ये सिस्टम गलत है और ये सरासर छात्रों के साथ अन्याय भी है। आप क्वेश्चन गलत ही मत बनाओ, आप क्वेश्चन को कठिन बनाने या घुमाने के चक्कर में ऑप्शन ही गलत कर देते हो। या तो आप अपना ज्ञान परिपूर्ण रखिए, या तो भैया सीधी सी बात है आप क्वेश्चन को सीधा सीधा बनाइए, ठीक है ना, वो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन को घुमाने के चक्कर में कभी कभी होता है ऑप्शन में गलत दे देते हैं, ले आओ हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, वो मारोगे कहाँ से? सीधी सी बात है भैया, हम ऑप्शन में नहीं देंगे तो आप टिक लगाओगे कहाँ से, है ना। समस्या इसी चीज़ को लेकर के है।
तो ये सिस्टम बदलना चाहिए और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर इसके लिए प्रतिदंडित किया जा रहा है विद्यार्थियों को कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आयोगों को, भर्ती संस्थानों को भी ये दंडित किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी का दावा सत्य पाया जाता है तो आपको 300 गुना, उसकी फीस का 300 गुना वापस करना पड़ेगा। तब भर्ती संस्थान कहेंगे कि जो मतलब छीका छपाटी वाले विषय विशेषज्ञ के पेपर ना बनाएं, अब बोलेंगे भैया मसाला फूंक करके जो है पेपर मत बनाइएगा, सारे पेपर एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तब तो ठीक है। विद्यार्थी को भी एग्ज़ाम देने में मज़ा आएगा, भर्ती संस्थानों को भी आंसर की जारी करने में मज़ा आएगा। आपको पता है आंसर की बनाने और उसको जारी करने में भी लाखों के खर्चे आते हैं, बात समझ रहे हैं ना, लाखों के खर्चे आते हैं इसमें। तो भैया पेपर सेट करने के लिए जिन विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, कम से कम ये चीज़ें तो हमारी क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। आप अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो ठीक है, और यदि आप भर्ती संस्थानों के दावे से ही ठीक है तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम को लेकर के। जब से मैंने कहा कि एलटी ग्रेड आपकी जनवरी में जा सकती है, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया वास्तव में जनवरी में जा सकती है। देखिए हमने 2 कंडीशन बताई हैं। पहला क्या कि 4 तिथियां आपकी रिजर्व हैं नवंबर में, ठीक है, 4 तिथियां आपकी नवंबर की रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 2 तिथियां आप लोगों की दिसंबर में रिजर्व है, लेकिन दिसंबर में है आपका क्या, टीजीटी की परीक्षा है। दिसंबर में है आप लोगों का क्या, बीपीएससी की परीक्षा है। दिसंबर में है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का परीक्षा है। दिसंबर में ही आप सभी लोगों का एक और कोई परीक्षा है, मुख्यतम मेरे ध्यान से उतर गया है, ठीक है ना। वो सारी की सारी परीक्षाएं आपकी दिसंबर में अटकी पड़ी हैं। अक्टूबर में क्या है, अक्टूबर में आप लोगों का लगा हुआ है पीसीएस, ठीक है ना। आरओ का रिजल्ट देने के बाद उसकी मुख्य परीक्षा भी लग जाएगी। तो चलिए ठीक है कि मान लीजिए अगर इस पर सहमति बन जाती है आयोग के माध्यम से कि भैया ऐसा है कि आरओ क्या हम जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए उनको सेंटर की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना। प्रयागराज और लखनऊ इन 2 विंग्स पे अपने वो करवा ले जाते हैं मुख्य परीक्षा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थियों को लखनऊ प्रेषित कर देते हैं जो उस साइड के हैं, और जो प्रयागराज के हैं उनको यहीं सरस्वती भवन में ही शिफ्ट कर देते हैं, आराम से जो है पेपर ऊपर हो जाता है उनका। तो उनको ज़्यादा सेंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती मुख्य परीक्षाओं के लिए, उनको केवल प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए सेंटरों की आवश्यकता पड़ती है। इसके संबंध में अभी तक एक जो है मतलब कहते नहीं, एक रायता फैल गया है। एक रायता ये फैल गया है कि भैया एलटी ग्रेड को ओएमआर बेस्ड रखा जाए कि डिस्क्रिप्टिव ही रखा जाए। डिस्क्रिप्टिव वाले में तमाम खामियां नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। आप जीआईसी लेक्चर में भी जो प्रारूप दिया गया है तमाम वो चीज़ें कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो। तो अगर इस पर सहमति बन गई तो जाहिर सी बात है ये परीक्षा आपकी जनवरी में जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तब ये परीक्षा आपकी जनवरी में जाएगी और आप लोगों की प्रवक्ता की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दिसंबर में होगी, पहली चीज़। दूसरा ये, अगर इस पर आम सहमति नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है आपकी ये परीक्षा नवंबर में भी प्रस्तावित हो सकती है सेंटर मिलने की चांसेस में, क्योंकि नवंबर में आप सभी लोगों को पता होता है कि भैया हाफ ईयरली एग्ज़ाम, दुनियादारी, रजिस्ट्रेशन, फजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की चीज़ें जो है वो होती हैं, ठीक है ना। और ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो कहते नहीं कि अरे विद्यार्थी कहते हैं कि अगस्त तक तो एडमिशन चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक एडमिशन चलता है भैया। जब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल जाती है, बोर्ड परीक्षा फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाती है, उसके बाद ही आप समझ लीजिए कि एडमिशन नहीं होगा। और नहीं तो जिस दिन आखिरी डेट रहेगी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरे जाने की और रजिस्ट्रेशन किए जाने की ना, उस दिन तक एडमिशन होते हैं विद्यालयों में। तो ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि केवल जुलाई और अगस्त में ही एडमिशन चलता है। आप लोग अध्यापक बनने की फील्ड में हो ना, आप अध्यापक बनने की राह पे हो, जिस दिन आप अध्यापक बन जाओगे ना, आपको खुद ही ये जो लीला लप्पी वाला जो सिस्टम होता है उस खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर सिस्टम काम कैसे करता है और सिस्टम किस तरीके से काम करता है, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो भैया एलटी ग्रेड के 2 चांसेस बन रहे हैं, जिसमें से 40% का चांस है, केवल 40% का चांस है
आप लोगों के नवंबर में परीक्षा होने की, और 60% चांस है कि ये जनवरी में परीक्षा ये जाएगी। ठीक है ना। अगर ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, उनको पता चल जाता है हाँ भाई चलो ठीक है हमको सेंटर मिल जा रहा है, तो नवंबर में भी पेपर करा सकते हैं। लेकिन अभी इस पर एक विस्तृत मंथन बाकी है तो भैया इसको डिस्क्रिप्टिव रखा जाए या ऑब्जेक्टिव मोड रखा जाए, एक अंतिम प्रहार बाकी है। और जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को बहुत बेहद करीब से देखा जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बता दूंगा कि ये परीक्षा आखिर कब होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक उधर से क्लेरिफिकेशन ना हो तब तक हम कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग चिंता न करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस किए रहिए। और चाहे वो 40% हो एक प्रतियोगी छात्र के लिए, तो सीधी सी सबसे बड़ी बात यही होती है, चाहे मैटर आपका 40% का हो, चाहे 60% का हो, चाहे 99% का हो, आप सभी लोगों को पूरी तरीके से मेच्योर्ड होकर के उसके प्रति जो है वो डेडिकेटेड रहना होता है। ठीक है ना। तो 5%, 25%, 50% इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी विद्यार्थी लगातार पूछते हैं भैया कब तक आएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है ना, वो आप सभी लोगों को नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला, मतलब 20 नवंबर के बाद। अब आप कहेंगे इतना लेट क्यों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 20 नवंबर इसलिए डेट रखी जा रही है, तब तक ये पूरा जो है लीचा लपाड़ी वाला काम ख़त्म हो जाएगा। वजह ये है कि मतलब इसमें टीईटी किया जाए कि ना किया जाए, अगर एक सिंपल सा रेशियो बन जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा 11 तारीख को डेट लगाई गई थी एलटी ग्रेड टीईटी वाले मामले को लेकर के। ठीक है, डेटें नहीं लगी, नंबर ही नहीं आया उसका। सेम वही कंडीशन ये है कि जब शासन इस चीज़ पे एग्री करेगा कि भैया चलो ये 9th 10th की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस चीज़ की मांग करेंगे कि फिर आप जूनियर में 6 to 8 की वैकेंसी जारी करिए। तो 6 to 8 की वैकेंसी तो आज तक फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन अब शासन ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि हम 6 to 8 में भाषा शिक्षकों की भर्ती करेंगे। भाषा शिक्षकों की भर्ती, और गणित विज्ञान को नहीं करेंगे, लेकिन भाषा शिक्षकों को ज़रूर करेंगे। तो भाषा शिक्षक के नाम पर जाहिर सी बात है कि अगर आपसे कोई कहे, जैसे आप मान लीजिए इतिहास विषय के छात्र हैं या आप सामाजिक विज्ञान विषय के छात्र हैं, तो क्या आप भूगोल नहीं पढ़ा पाओगे? पढ़ा लोगे ना। आप समाजशास्त्र नहीं पढ़ा पाओगे? पढ़ा लोगे ना, है ना। आप हिंदी नहीं पढ़ा पाओगे? पढ़ा लोगे ना। फिर क्योंकि आपने क्रमबद्ध तरीके से उस चीज़ का अध्ययन कर रखा होता है, तो आप आराम से पढ़ा लोगे। इसलिए भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आप लोगों की आएगी। इस बार की जो टीईटी आने वाली है ना, वो मुमकिन है कि आप लोगों को 4 स्तरीय देखने के लिए मिले। 4 स्तरीय का मतलब मेरा है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। ठीक है, ये 4 लेवल आप लोगों के हो सकते हैं। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, ताकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ऐसा ही आप सभी लोगों को सीनियर अपडेट देता रहे। सीनियर अपडेट का मतलब यही होता है सकारात्मक और पॉजिटिव। ठीक है ना। कुछ लोग अंग्रेजी वाले होते हैं तो वो पॉजिटिव बताना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और अहम मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों का यूपीएसआई। देखिए यूपीएसआई का जो परीक्षा है, ठीक है ना, उसको नवंबर में करवाया जा सकता है, जिसके चांसेस 60% हैं नवंबर में कराने को लेकर के। लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि अभी इनका एक जेल वार्डर का वैकेंसी आना है। जेल वार्डर का आना है ना एक वैकेंसी, लगभग 2490 पोस्ट हैं उसमें, 2490 पोस्ट। ठीक है, और ये वैकेंसी आने के बाद, आवेदन कंप्लीट होने के बाद, जाहिर सी बात है तब आप लोगों का निर्णय किया जाएगा कि भैया यूपीएसआई कब कराया जाए। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई में एक बार छीछा लेदर हुआ, दूसरी बार फिर छीछा लेदर हुआ, तो अब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि यूपीएसआई में किसी प्रकार का छीछा लेदर फैले, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। वैसे जहाँ तक उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की नेक्स्ट ईयर ही जाएगी। ठीक है, मान चलिए कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जनवरी में प्रस्तावित हो सकती है। ठीक, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर रहे हैं हमारे यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए। जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उच्च स्तरीय मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आपको ना कोई जो कोचिंग संस्थान दे पाएगा और ना ही जो है मतलब आप लोगों को ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? जिन विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा मुझ पर होता है, वास्तविकता में उन विद्यार्थियों के विश्वास और भरोसे को कायम रखने के लिए पुरजोर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं, अपने जी जान तक लगा देते हैं कि नहीं, इस चीज़ को कंप्लीट होना ही होना है। ठीक है ना? इसी क्रम में मैंने जो जो बातें कही वो आप सभी लोगों के सम्मुख आई हैं। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता कि समय नहीं लगता, समय ज़रूर लग जाता है। कभी कभी वो चीज़ें 2-4-10 दिन में हो जाती, कभी कभी वो चीज़ें आप लोगों को साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है, लेकिन होता ज़रूर है ना? इसलिए मैं आप सभी लोगों से हमेशा ही रिक्वेस्ट किया हूँ कि भैया सकारात्मक तो रहिए, साथ ही साथ धैर्यवान भी रहिए, है ना? कोई कार्य जो है इतनी आसानी से संपादित नहीं होता, उसके लिए पूरी तरीके से लगना पड़ता है, जुटना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तब तो कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। एक मुझे जो पीड़ा हुई है, जो कष्ट हुआ, वो इस बात को लेकर के कि EWS के रिजर्वेशन के तहत विद्यार्थियों को आयु सीमा छूट नहीं प्राप्त होती है, जबकि हमारे रेलवे ने, हमारे SSC डिपार्टमेंट ने, हमारे अन्य राज्यों ने कई विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते आयु सीमा की छूट प्रदान की। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार ने बार बार हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया, बार बार उनके सम्मुख हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन आंसर क्या आता था? वही ढाक के 3 पार। ठीक है ना? जिसकी वजह से विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं मिली। मुख्यमंत्री महोदय को ये बातें संज्ञान में ज़रूर लेनी चाहिए थी, विद्यार्थियों को आयु सीमा में छूट अवश्य देनी चाहिए थी। एटलीस्ट उन विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते उनका 2 साल 3 साल जो है वो चला गया था। ठीक है ना? मैटर पुराना हो जाने से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी उनको ये बातें सुननी चाहिए थी। आज विद्यार्थी आराम से उसमें आवेदन करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी कहते हैं ये खंड शिक्षा अधिकारी नहीं आएगी क्या? नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी आएगी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी एक ऐसा विज्ञापन है जो इस पर न केवल विद्यार्थियों की नज़र होती है, अपितु अधिकारियों की, पूरे सिस्टम की नज़र होती है उस पर। बात समझ में आ रही है ना? तो उसमें भैया प्रमोशन वाला मैटर बहुत मैटर करता है, समझ रहा है ना? प्रमोशन वाला तो आएगी, आप लोगों की वैकेंसी आएगी और इसी महीने आएगी। ठीक है? क्लियर है, एकदम फाइनल है। तो चिंता मत करिए, जो खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं हमारे भाई बहन, वो जुटे रहें, लगे रहें, और आएगी वैकेंसी वाली। जो TET का मामला हुआ है, TET का मामला क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भैया आप लोग TET पास करो वरना नौकरी जाएगी, है ना? मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय को कई चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है कि मान लीजिए जिसका 55 साल उम्र हो गया है, जो 48 साल की आयु सीमा को पार कर चुका है, जाहिर सी बात है जब इतने दिन तक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका होता है, वो नौकरी पा जाता है ना? तो उसका जो कार्य प्रणाली होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पुनर्विचार याचिका होती है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट उन अध्यापकों पे भी पड़ना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। ठीक है ना? ताकि उनको भी थोड़ा सा राहत मिल सके और वो आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश ना हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय तो भाई जाहिर सी बात है वो सर्वोच्च है, न्यायालय है ना? तो इन सारी चीज़ों पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है यदि वहाँ पे पुनर्विचार याचिका होती है तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ढील, कुछ शर्तें रखनी चाहिए ताकि उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके जो लोग पूरी तरीके से इस समय भयभीत हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, राज्य सरकारें 6 अवसर 10 अवसर जो उनको देना चाहे साल भर में, मतलब वो 2 बार परीक्षाएं कराएं, तो अगर 5 साल तक लगातार कराएंगे उनको मौका देंगे, 10 अवसर होंगे। पेपर का वस्तुनिष्ठ जो है मतलब थोड़ा सा वो आसान बना दें। हालांकि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा चैप्टर होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है ना? उसके 30 में 30 क्वेश्चन करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है बाल मनोविज्ञान की।
तो भैया इन सारी चीज़ों में सोचना विचारना पड़ेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जाहिर सी बात है इसको लागू करना ही पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट वगैरह का आदेश होता तो उसके लिए एक रियायत रहती कि चलो भाई अभी सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन वो डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय का ही आदेश है, तो जाहिर सी बात है सरकारों को भी इस पर समझना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को जो है उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। चलते चलते आप सभी लोगों को एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया तय हो चुकी है, लेकिन पता नहीं ये लोग कब तक जारी करेंगे इसको, है ना। आज इसके संबंध में हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आखिर कब तक और कहाँ तक जा सकती है, होगी भी कि नहीं होगी, ये बातें क्लियर कर दी जाएंगी, स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो चिंता विमुक्त होकर के अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को प्रदान करिए। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।